नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माया हमें नचाती है? माया का अभिप्राय यहाँ पर भौतिक वस्तुओं से नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आपके चारों ओर बिछा हुआ है यह तो यथावत है। माया यह नहीं अपितु ईश्वर की व स्वयं की रची हुई व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अंदर एक जीव आत्मा यहाँ पर आकर कर्म बंधनों के अंतर्गत जीवन का निर्वाह करती है, और वह माया उसे चारों तरफ से एक छत्र राज की तरह ऐसे ढक कर रखती है कि समय समय पर उसे यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ भटकाती रहती है। और जो हम पूरे जीवन भर गुड बैड यानी कि उचित अनुचित में फंसे रहते हैं, वह भी माया का ही आधार होता है। जब आप इस माया से बाहर निकल जाते हैं, तब वास्तव में आपके लिए कुछ भी गुड और बैड यानी कि उचित और अनुचित नहीं रह जाता। आपके लिए बस और बस परम सत्य रह जाता है। अगर आप अभी भी थोड़ा नहीं समझ पाए हैं कि माया किस तरह से एक मनुष्य को नचाती है, तो चलिए पहले थोड़े सरल उदाहरणों से इसे समझ लेते हैं। जैसे कि माता पिता लाखों रुपए खर्च करके, कई तो करोड़ों तक खर्च करके अपने बच्चों को बचपन से लेकर युवावस्था तक स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करवाते हैं, और इतनी पढ़ाई करने के बाद में उनका वह बालक अगर नालायक निकल जाता है, तो आखिर उनके द्वारा किए गए इतने सारे माया के परिवर्तनों का निष्कर्ष क्या निकला। वहीं पर दूसरी दिशा में वही माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे मनुष्य के पास नहीं भेजते हैं, या फिर ऐसे साधु संत के पास नहीं भेजते हैं जो बिना किसी शुल्क के बहुत ही कम समय में जीवन के सारे सार का रहस्य ज्ञान बालक को प्रदान कर सकता है। माता पिता ऐसों से बच्चों को दूर रखते हैं और वहीं पर ऐसी पढ़ाई करवाते हैं जिसके बाद में कई बार वह बालक अपने ही जीवन के प्रति भटकते रह जाते हैं। यही माया का खेल होता है। एक और उदाहरण से समझते हैं कि जब एक मनुष्य कभी बीमार हो जाता है, तो अथाह पैसा खर्च करके डॉक्टरों के अस्पतालों के चक्कर काटता रहता है, और जैसा जैसा वो निर्देश देते हैं वह उनके अनुसार दवाओं का सेवन करते रहते हैं और दुनिया भर का पैसा उसमें खर्च कर देते हैं। वहीं पर उनको बीमार होने से पहले अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति मुफ्त में शरीर को स्वस्थ रखने, जीवन को शुद्ध और साकार रखने का उपाय बताते हैं, वेद और पुराणों के हिसाब से जीवन जीने की कला बताते हैं, तो उनका वह लोग मजाक उड़ाकर आगे निकल जाते हैं। जो उन्हें सत्य स्वरूप बिना कुछ भी खर्च किए मिल रहा होता है, वह उसी से मुंह फेर लेते हैं। यह होता है माया देवी का प्रभाव। माया देवी अर्थात माया का प्रभाव यहाँ पर भौतिक वस्तुओं से कदापि नहीं होता। जिस माया के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देकर गए हैं, वह माया वास्तव में उनकी ही संरचना की व्यवस्था है। जिस व्यवस्था के अंतर्गत आप जब आ जाते हैं, तो आप गुड और बैड यानी कि उचित अनुचित में फंस कर रह जाते हैं। अब अगर आपको यहाँ पर उत्सुकतावश ऐसा प्रश्न उठ जाता है कि क्या फिर भगवान सब कुछ माया के अधीन रखते हैं? दोस्तों, इसका मुख्य कारण है कि सब कुछ इस सृष्टि का ईश्वर की माया के अंतर्गत आता है। माया से बाहर जब निकलोगे, तब सिर्फ और सिर्फ आपको ईश्वर ही मिलेंगे। ईश्वर के अलावा उनकी माया को कोई और नहीं भेज सकता। मात्र अब तक सृष्टि में एक ही ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम की माया को बाहर निकलकर एक क्षण के लिए देखा है, और वह हैं दिव्य काकभूषुंडी जी। आगे किसी वीडियो में उनकी चर्चा हम आपसे ज़रूर करेंगे, उनके द्वारा बताए गए अनेक गूढ़ रहस्यों को आपसे साझा करने के लिए। लेकिन लौट कर आते हैं कि बाबा क्या कहते हैं। महाराज जी अपने भक्तों को हमेशा इस माया से बचने के लिए सलाह देते हैं। बाबा कहते हैं कि इसी माया के कारण तुम यहाँ पर उचित अनुचित में फंस कर रह जाते हो, बात बात में रोने लगते हो और छोटी छोटी बातों पर दुख और शोक मनाने लगते हो। महाराज जी कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारा यहाँ पर है ही नहीं, उस माया के अंतर्गत उसी के भ्रम में आकर तुम यहाँ पर व्यर्थ ही यह सब कुछ किए जाते हो।
साथ ही महाराज जी यहाँ पर एक और गूढ़ बात कहते हैं दोस्तों, कि अगर कोई भी मनुष्य सत्य को पहचान ले तो त्वरित ही वह माया से परिचित हो जाता है, और ऐसा करने पर वह माया के नाच नचाने से अर्थात अपने जीवन की सारी उलझनों से बच जाता है। कहा भी जाता है कि जिसने माया का भेद जाना उसी ने जीवा का सार माना। महाराज जी यहाँ पर यह भी कहते हैं कि अगर मनुष्य सही समय पर सही दिशा को पकड़ ले तो वह व्यर्थ के अनावश्यक व्यवधानों से बच जाता है। आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी का एक ऐसा सत्य वृत्तांत जिसके द्वारा आप इस सार को बहुत ही सरलता के साथ में ग्रहण कर पाएंगे। दोस्तों, श्री कैलाश चंद्र जोशी जी नैनीताल स्थित बिड़ला मंदिर में अध्यापक थे। एक बार वह इतने बीमार हुए, इतने ज़्यादा रोगग्रस्त हुए कि उनके दोनों ही फेफड़े खराब हो चुके थे। इस कारण से उन्होंने अध्यापक की नौकरी से 1 वर्ष की छुट्टी ले ली और वह भवाली में टीबी के विशेषज्ञ डॉक्टर खनान चंद्र को दिखाया। और जब यहाँ वहाँ जांच पड़ताल करके और छोटे मोटे इलाज करके उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तब उन्होंने जब भवाली में टीबी के विशेषज्ञ डॉक्टर खनान चंद्र को दिखाया तो उन्होंने जांच पड़ताल के बाद में सीधा एक ही वाक्य में बता दिया। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इस बात का अब चावल बनना संभव नहीं है, अर्थात तुम्हारी स्थिति अब हाथ से निकल चुकी है। दोनों फेफड़े इतने खराब हो गए हैं कि पुनः अब जीवन की ओर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। डॉक्टर के मुंह से ज्यों ही कैलाश चंद्र ने ये बातें सुनी, वह तो अंदर ही अंदर पूरी तरह से मृत प्राय हो गए। उन्हें अब जीवन से कोई आशा ही नहीं दिखाई दे रही थी। तब जब अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से निराश हो गए तो वह दौड़े दौड़े महाराज जी के पास गए और बाबा को डॉक्टर खनान चंद्र के द्वारा कही गई सारी बातें कह सुनाई। महाराज जी ने सारी बातें बड़े गौर से सुनी। इसके तुरंत बाद में बाबा ने 2 बातें कैलाश चंद्र से कही। एक तो चूंकि वह अध्यापक के कार्यालय से 1 वर्ष की छुट्टी पर थे और अब जब उनकी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी तो उन्हें इस बात का भय हो रहा था कि मेरी अध्यापक की नौकरी कहीं छूट न जाए। और दूसरी तरफ डॉक्टर खनान चंद्र ने जो कह दिया कि अब आपका जीवित बचना तो संभव ही नहीं है। इन दोनों बातों पर महाराज जी ने बहुत स्पष्ट कहा। पहली बात बाबा ने कही कि तुझे कोई नौकरी से नहीं हटा सकता, हाँ कालांतर में तू ही उसे छोड़ दे तो यह बात दूसरी है। साथ ही कैलाश चंद्र की बीमारी के संबंध में महाराज जी बोले कि तू 50 रुपए का इंजेक्शन पर विश्वास कर लेता है, वहीं तू 2 पैसे की दवाई पर भरोसा नहीं करता। जा बिदकी रोड जो कि कानपुर के पास में है, वहाँ पर तुझे एक साधु वैद्य मिलेगा, उसका इलाज करा ले, सब ठीक हो जाएगा। और साथ ही बाबा ने एक हिदायत भी दे दी कि उस वैद्य के पास में जाते समय अपने साथ में बर्तन जरूर लेकर जाना, क्योंकि वह तुझे खाना भी खिलाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी बात बाबा ने छिपा दी। खाना खिलाएगा अर्थात कि महाराज जी का ही वह भाव भक्तों को हमेशा भोजन कराना यहाँ पर छलक चुका था, परंतु कैलाश चंद्र बाबा की उस लीला को नहीं पकड़ पा रहे थे। महाराज जी के कहे अनुसार और बाबा की आज्ञा को सिरोधार्य करके जोशी जी बिंदकी रोड चले गए। वहाँ जाने पर उन्हें साधु वैद्य मिला। उस साधु वैद्य ने इसे जिगर की खराबी बताई और जो एक्सरे रिपोर्ट वो लेकर गए थे उसे उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया। इसके बाद में उस साधु वैद्य ने पीपल के चूर्ण के साथ में एक दवा मिलाकर दूध के साथ सेवन करने को कहा। प्रारंभ में जोशी जी को इस इलाज पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक साधारण से चूर्ण को दूध में मिलाकर भला कैसे पूरी तरह से खराब हो चुके फेफड़े ठीक किए जा सकते हैं। जोशी जी इस बात पर संदेह कर रहे थे और तब उन्हें बाबा की वह बात बार बार याद आने लगी कि तू 50 रुपए का इंजेक्शन पर तो भरोसा कर लेता है, परंतु 2 पैसे के इलाज पर तुझे विश्वास नहीं होता। बाबा की बात याद आने पर जोशी जी ने उस साधु के इलाज को आगे जारी रखा और कुछ ही दिनों के इलाज के बाद में दोस्तों सच में वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तब लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने भी उन्हें पूर्ण स्वस्थ घोषित कर दिया और वह जो डॉक्टर खनान चंद्र जोशी जी थे, उनके पास जब कैलाश चंद्र जी पहुँचे तो वह उनके स्वास्थ्य को देखकर चकित रह गए।
इसके साथ ही महाराज जी की कही गई पहली बात भी अटल रही कि बिरला मंदिर से न हटाए जाने वाली बाबा की भविष्यवाणी भी सच हो गई, क्योंकि कालांतर में 75 वर्ष की आयु हो जाने तक कैलाश चंद्र जी वहीं पर अध्यापक के तौर पर पढ़ाते रहे। अंत में उन्होंने ही वृद्धावस्था के कारण वह अध्यापक का पद छोड़ दिया। जैसा कि बाबा ने कहा था कि तुझे नौकरी से कोई नहीं हटा सकता, यह बात दूसरी है कि तू ही उस नौकरी को छोड़ दे। यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि किस तरह कैलाश चंद्र जी महंगे महंगे डॉक्टरों से इलाज करवा रहे थे, परंतु वहीं पर एक सच्चा साधु वैद्य जो मात्र 2 पैसे के चूर्ण को देकर उनके स्वास्थ्य को फिर से पूर्ण रूप से लौटा सकता है, उस पर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। यही तो माया का खेल होता है, जहाँ सत्य सामने आ जाए वहीं पर मनुष्य की पलकें झपक जाती हैं, जहाँ सत्य दूर चला जाए वहीं उसे सब कुछ सत्य नजर आता है। इसीलिए हमने आपको वीडियो के शुरुआत में एक खास बात कही थी कि जिसने माया के भेद को जाना उसी ने जीवा के सार को माना। वास्तव में एक मनुष्य को उचित और अनुचित से बाहर निकलकर, गुड बैड से बाहर आकर चेतना के मार्ग पर, शुद्ध भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। ईश्वर और गुरु की ऐसी असीम कृपा उस पर हो जाती है कि वह वास्तव में माया के पार निकल जाता है। और दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी रहस्य बता दें कि माया देवी आपके ऐसा करने पर आपसे कोई निराश नहीं होती। माया देवी स्वयं ये चाहती है कि आप उनके बंधन को पार कर सकें, परंतु यहाँ पर उचित अनुचित में फंसकर पूरे जीवन भर मनुष्य उन्हीं माया के द्वारा नाच नचाया जाता रहता है और वह नाचने में हमेशा मग्न रहता है। हम प्रार्थना करते हैं परम प्रभु श्री हनुमान जी से कि आप सभी भक्त भी माया के भेद से पार जा सकें। आशा करते हैं आज आपको यह अलौकिक प्रसंग भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से जरूर लाइक करें और अन्य राम भक्तों, हनुमान भक्तों से इसे जरूर शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।